Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की थी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका पहला क्लासिफिकेशन का पहला ग्रुप हमने डिस्कस करना है, जिसका टाइटल ज़ाइगोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइस्टेस एंड कंजुगेटिंग फंजाई है। अब इन वर्ड्स के मतलब क्या हैं, इसको तो हम करेंगे बाद में डिस्कस। पहले इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले आपने एक लाइफ साइकिल को समझना है जो राइजोपस का है। अब राइजोपस एक ब्लैक ब्रेड मोल्ड है जिसका ताल्लुक ज़ाइगोमाइकोटा से बिलोंग करता है। उसके बाद, या इसको कंजुगेटिंग फंजाई भी हम कह सकते हैं। इसके लाइफ साइकिल को समझेंगे, उसके बाद उसमें से कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, उस पॉइंट की वजह से फिर हम इनके नाम को डिस्कस करेंगे कि इसको नाम क्यों दिया गया। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, ये लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा फंजाई के अंदर मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो फंजाई वो फंजाई हमेशा रिप्रोड्यूस करेंगे जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करती हों और दोनों जेनेटिकली डिफरेंट हों, और दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होंगी तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और उनकी अट्रैक्शन की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। सबसे पहले तो आपने देखना ये है कि ये जो मैंने ड्रा किए हैं ये स्पोरेंजिया ड्रा किए हैं, लेकिन चूंकि ये एक फंजाई के ऊपर निकले हैं तो इस वजह से इनको हम कहेंगे ये एसेक्सुअल हैं। ये जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बने हैं ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। जब भी ये एसेक्सुअल स्पोर रिलीज होंगे तो इसी किस्म की फंजाई बनेगी, ये इसी किस्म की फंजाई बनेगी। क्योंकि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो आमतौर पे ये माइटोसिस से हो रही होती है, और माइटोसिस में जितने भी सेल बनते हैं वो हमेशा जेनेटिकली आइडेंटिकल बनते हैं। इसी तरह ये वाला मेंबर, तो इससे स्पोर रिलीज होंगे तो इसी किस्म की फंजाई बनेगी। तो ये अगर हम बात करें ज़ाइगोमाइकोटा के मेंबर की, तो जो ज़ाइगोमाइकोटा के मेंबर हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के ज़रिए से करते हैं। तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब ये दो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे तो ये एक दूसरे की तरफ इनके हाइफी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या है, हाइफी ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स, एक को हम पॉजिटिव एक को नेगेटिव, कम क्लोज टू ईच अदर। लास्ट लेक्चर में ये बहुत डिटेल से डिस्कस हुआ था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये कोई चार्ज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अट्रैक्शन को शो करते हैं। दो फंजाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं, कोई भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये जो पोर्शन जहां आपस में हाइफी का फ्यूजन हुआ है, इस पोर्शन को हमने फिर आगे ले लिया। यानी एक छोटा सा पीस रेड फंजाई का, एक छोटा सा पीस ग्रीन फंजाई का। तो रेड और ग्रीन आप ये समझ ले जेनेटिकली डिफरेंट, लेकिन स्पीशी एक होनी चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए। कंपैटिबल का होना ज़रूरी है, स्पीशी का एक होना ज़रूरी है। तो जहां इन दोनों फंजाई की हाइफी मिलते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है गैमीटेंजियम इज फॉर्म। एंजियम एक छोटे से बर्तन को कहा जाता है। गैमी का वर्ड लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, मिलने को कहा जाता है। तो गैमीटेंजिया वो जगह, वो स्ट्रक्चर जहाँ दो हाइफी आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, गैमीटेंजिया। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गैमीटेंजियम इज फॉर्म्ड। तो ये आप देखें कि यहाँ हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गैमीटेंजिया बना हुआ है, और इस गैमीटेंजिया के अंदर प्लाज्मोगैमी होती है और फौरन ही कार्योगैमी होती है। फौरन ही क्या होती है, कार्योगैमी होती है। तो गैमीटेंजिया वाली जगह पे प्लाज्मोगैमी होती है, फौरन ही कार्योगैमी। कार्योगैमी में क्या होगा, एक न्यूक्लियस इधर से आएगा और एक न्यूक्लियस इधर से आएगा, ये दोनों आपस में मिलके जाइगोट बना देंगे। उसके बाद ये वाली जो जगह है जहां जाइगोट बना है, ये फौरन ही स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं जो ही प्लाज्मोगैमी होती है उसके बाद कार्योगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या, साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है दोनों
फंजाई का। कार्योगैमी का मतलब क्या है, न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। तो एज ए रिजल्ट इस प्लाज्मोगैमी और कार्योगैमी की वजह से ये जो जगह है जहां जाइगोट बना है, तो ये जो जाइगोट है फौरन स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स की कंडीशन क्या है, स्पोर की कंडीशन क्या है, क्योंकि ये थिक वॉल्ड है, डोरमेंट है, इस वजह से इसको स्पोर कहा गया है। एज ए रिजल्ट जाइगोस्पोर विथ थिक वॉल्ड इज फॉर्म, तो जाइगोस्पोर बनेगा। उसके बाद अगला पॉइंट, जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर प्रोड्यूस स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजियोफोर। तो जब इसकी जर्मिनेशन होगी तो उससे एक डंडी निकलेगी जिसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि फोर एक ऐसी डंडी को कहा जाता है जिस पे स्पोरेंजिया लगे हों। जैसे मैंने कहा था कुनिडियोफोर, ऐसी डंडी जिस पे कुनिडिया लगे हैं। तो फोर का वर्ड हमेशा किसी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसने किसी दूसरी चीज़ को उठाया हुआ है। तो इसने चूंकि स्पोरेंजिया को उठाया, इस वजह से स्पोरेंजियोफोर। तो जब भी जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन होगी आप कह सकते हो स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हमने एक बार डिस्कस की थी, जहां भी कार्योगैमी के बाद जाइगोट बनता है, जहां भी, वहां एक काम लाजमी होता है, फौरन मियोसिस होती है। तो ये बात आपने लाजमी लिखनी है कि जब भी जर्मिनेशन होगी मियोसिस अकर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दौरान मियोसिस लाजमी हो रही होगी। तो बहरहाल जब भी जाइगोस्पोर बनता है, उसकी जर्मिनेशन होती है, उसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर लगते हैं, स्पोरेंजिया लगते हैं, और स्पोरेंजिया से फिर आप कह सकते हैं उस स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस। अब चूंकि यहाँ इस डेवलपमेंट के दौरान मियोसिस हुई है, तो ये जितने भी स्पोर प्रोड्यूस होंगे ये सारे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली वैरायटी रखते होंगे। जेनेटिक वैरायटी, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सारे वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो मियोसिस के बाद हमेशा जितने भी सेल बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, वो हमेशा जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली वेरिएंट, जेनेटिकली रिकॉम्बिनेट, ये तीनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो सारे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। तो स्पोर आर रिलीज्ड व्हेन स्पोरेंजिया आर बर्स्ट। तो स्पोरेंजिया जब फटता है तो जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस डिफरेंट फंजाई। अब ये चूंकि स्पोर जेनेटिकली डिफरेंट है, मे भी पॉसिबल है एक स्पोर की टाइप वो रेड कलर की फंजाई बनाए, मे भी पॉसिबल है जो आप कह सकते हैं एक स्पोर की टाइप वो ग्रीन कलर की फंजाई बनाए, पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट। और इन स्पोर की वजह से जो फंजाई बनते हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली डिफरेंट फंजाई बनाती। इन स्पोर से जितने भी फंजाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बने हैं, इन स्पोर से जितने भी फंजाई बनेंगे वो आपस में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ये वाले जितने भी बनेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन ये वाले स्पोर चूंकि मियोसिस हुई है इन स्पोर की फॉर्मेशन में, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट है, तो इनसे बनने वाले जो फंजाई हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल है। दो हाइफी इकट्ठे हुए, जिस जगह इकट्ठे हुए वहाँ गैमेटेंजिया बना, गैमेटेंजिया में प्लाज्मोगैमी कार्योगैमी हुई, वहाँ जाइगोस्पोर बन गया, और जाइगोस्पोर पहले जाइगोट बना फिर जाइगोस्पोर बना। जाइगोस्पोर की सलाहियत है कि वो काफ़ी अरसे तक जिंदा रह सकता है अगर कंडीशन फेवरेबल ना भी हो। उसके बाद जाइगोस्पोर की जब कंडीशन फेवरेबल आई, जर्मिनेशन हुई, उस पर स्पोरेंजियोफोर स्पोरेंजिया लगे, तो मियोसिस हुई जर्मिनेशन के दौरान। उसके बाद इन स्पोरेंजिया में स्पोर प्रोड्यूस हुए और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हुए, और स्पोर फिर जब स्पोरेंजिया फटा तो जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस हुई। तो ये हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। अब इस लाइफ साइकिल से हम इसके नाम को निकाल सकते हैं। इसमें जाइगोस्पोर बनता है, और जाइगोस्पोर वैसे इसका लफ्जी मतलब क्या, जाइगोस्पोर, जाइगो का जैसे हम कहते हैं जाइगोट, इसको जाइगोट कहा क्यों जाता है, पहले आपने ये देखना है। बेसिकली जो जाइगोट का वर्ड है, कोई भी दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे जाइगोट कहा जाता है। लफ्ज़ी मतलब है कि फ्यूज्ड स्ट्रक्चर, कि जो दो चीज़ों की फ्यूजन से मिलके बना हो जाइगोट। तो जब भी जाइगोट का वर्ड आएगा तो आपने जहन में रखना है कि जहाँ दो चीज़ें मिल रही हो। जैसे जब हम बात करते हैं मियोसिस की, तो उसमें एक स्टेज जाइगोटीन आती है। अगर हम डिटेल में देखें ना, जाइगोटीन,
अब ये जाइगोट नहीं है, जाइगोटीन एक स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आके फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जाइगोट ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो दो मुख्तलिफ चीज़ों के मिलने से बना हो। अगर आप देखें कि यहाँ सारा काम, सारी जर्मिनेशन उसी जगह हुई है जहाँ आपस में दो फंजाई ने मिलाप किया है, दो फंजाई आपस में फ्यूज की हैं। इस वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम ही रख दिया जाइगोस्पोर, ऐसा स्पोर जो दो फंजाई के मिलने से बना हो, दो फंजाई के मिलने से बना हो, वो क्या कहलाते हैं? जाइगोस्पोर कहलाते हैं। और चूंकि इस फंजाई में जाइगोस्पोर बनता है, इस वजह से इसको जाइगोमाइकोटा। या दूसरा नाम क्या? कंजुगेशन। कंजुगेशन का वर्ड जब भी आएगा तो दो डिफरेंट चीज़ों का मिलना ये कंजुगेशन कहलाता है। जैसे हमने ये वर्ड बैक्टीरिया में भी डिस्कस किया था। कंजुगेशन बैक्टीरिया में वो प्रोसेस है जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं। फिर हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में भी पढ़ा था कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो जो दो डिफरेंट चीज़ों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? कंजुग। तो यहाँ दो डिफरेंट चीज़ें, दो डिफरेंट फंजाई आपस में मिलती हैं और जिस जगह मिलती हैं वहीं सारी रिप्रोडक्शन होती है, इस वजह से यहाँ कंजुगेशन हुई है। बाकी जितने भी बाकी फंजाई के ग्रुप पढ़ेंगे, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, वहाँ मिलने वाली जगह पे कोई स्पोर नहीं बनता, मियोसिस नहीं होती, जाइगोट नहीं बनता, वो बाद में कहीं जाके बनते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ मिले हैं वहीं सारा कुछ हुआ है, तो आप कह सकते हैं उस जगह मिलने वाली जगह पे ही रिप्रोडक्शन हुई है, तो ये कंजुगेशन कहलाती है। तो बहरहाल इस सारे लाइफ साइकिल को जहन में रखते हुए तो जो जाइगोमाइकोटा के जनरल कैरेक्टर हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंजुगेटिंग फंजाई और जाइगोमाइकोटा, ये इसको जाइगोमाइस्टीज माइकोटा, ये फंजाई से रिलेटेड है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्म डायरेक्टली बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी। तो जहाँ फ्यूजन ऑफ हाइफी हुआ है वहाँ गैमेटिंजा के बाद जाइगोट बनता है। और जाइगोट फौरन ही टेम्पोरेरी, जो आर्जी थोड़ी देर के लिए बने, डॉर्मेंट जो अपनी ग्रोथ को रोके अनफेवरेबल कंडीशन में, और जो ही फेवरेबल कंडीशन है अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर दे, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं डॉर्मेंट बॉडी। डॉर्मेंट जिसकी ग्रोथ रुकी हुई हो अनफेवरेबल कंडीशन में। थिक वॉल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जाइगोस्पोर। तो ये जो जाइगोट है ये फौरन ही जाइगोस्पोर बन, इसी वजह से इसका नाम, इस फंजाई के ग्रुप का नाम जाइगोमाइस्टीज रखा गया है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो मियोसिस टेक्स प्लेस व्हेन जाइगोस्पोर जर्मिनेट, और फिर हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस। स्पोर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस न्यू माइसीलियम। उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी स्पोर के जरिए से होती है। अच्छा, स्पोर का जो टॉपिक है उसमें हमने एक बात डिस्कस की थी, स्पोर में भी प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड, दोनों से। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सेक्सुअल है एसेक्सुअल है? अगर एक ही फंजाई आपस में अपने ही ऊपर स्पोरेंजी, जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि सपोज एक ही फंजाई है, ये अपने स्पोर बना के खुद ही रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल। लेकिन ये वाले जो स्पोर प्रोड्यूस हुए ये दो फंजाई के मिलने से प्रोड्यूस हुए, तो इस वजह से ये क्या, ये सेक्सुअल स्पोर कहलाएंगे, वो एसेक्सुअल स्पोर कहलाएंगे। तो बहरहाल इसमें दोनों स्पोर बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल हाइफी की तरफ, हाइफी कोइनोसाइटिक, या इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन सेप्टेट, ये इसको एसेप्टेट भी कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद यानी इसके हाइफी में नो क्रॉस वॉल, दरमियान में दीवारें नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो राइबोसोमस, जिसका लाइफ साइकिल अभी डिस्कस किया है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जिसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा। आपने अक्सर देखा होगा जो रोटी वगैरह है अगर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया जाए तो वो काली होना शुरू हो जाती है। वो वजह क्या है, ये ग्रो करती है और उसको ख़राब करती है। और ज़्यादातर आमतौर पर जो यानी मॉइस्ट ब्रेड है, गीली रोटी है, उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब वो खुश्क हो जाती है यानी रोटी का टुकड़ा बन जाता है, खुश्क टुकड़ा बन जाता है, उस पर आमतौर पे देखा गया है कि वो कम ग्रो करती है ये। तो ऑन स्पाइलिंग, स्पाइलिंग कहते हैं ख़राब, मॉइस्ट ब्रेड पे ये ग्रो करती है और फ्रूट्स पे ग्रो करती है। पाइलोबोलस ये एक ऐसी फंजाई है जिसको स्पिटिंग फंजाई कहा जाता है। ज़मीन पे ऐसे पड़ी हो जैसे थूक वगैरह पड़ा हो, इस वजह से स्पिटिंग कहते हैं थूकने को। तो इस वजह से इसका साइंटिफिक नेम है पाइलोबोलस स्पिटिंग। तो आपको दोनों तरह के नाम याद होने चाहिए। राइजोपस साइंटिफिक नेम है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसका कॉमन नेम है, पाइलोबोलस साइंटिफिक नेम है, स्पिटिंग फंजाई इसका कॉमन नेम है। तो ये हमारे पास पहला ग्रुप है आज, जाइगोमाइकोटा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे ये वाला जो साइकिल है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.